ऑफन बहुत से कैंडिडेट्स के माइंड में ये आता है कि क्या आईपीबीएड का एग्जाम सीयूईटी से होगा। देखो, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आप ये वीडियो 2025 में 26 के सेशन में जब तक आप ये यूट्यूब पर देख रहे हो, जब तक आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, तब तक तो आईपी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद कराती है। आईपी का एग्जाम का मतलब आईपी का खुद से फॉर्म रिलीज होता है, आईपी का खुद से पेपर कंडक्ट होता है, इनका पेपर स्ट्रक्चर टोटली अलग होता है और इनका सीयूईटी से कोई लेना देना नहीं है। आईपी बीएड अपना एग्जाम खुद से कंडक्ट करवाती है, इसका फॉर्म भी सेपरेटली ही फिल होगा। लेकिन फिर भी 2024 से आप देखोगे कि एक कंफ्यूजन कैंडिडेट्स के माइंड में उठता है कि आईपी बीएड क्या अपना एग्जाम खुद करवाता है या सीयूईटी से लेता है। कुछ कुछ नोटिस आते हैं जो क्लेम करते हैं कि नहीं नहीं, आईपी की यूनिवर्सिटी में बीएड करने के लिए आप सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। वो क्या है उसको समझेंगे। लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट को आईपी बीएड के एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर, इन सब पर कोई भी डाउट है, इनफैक्ट आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो पास्ट में तमाम जो आईपी बीएड के रैंक होल्डर्स हैं, रैंक 1 आईपी बीएड के स्पेशल एजुकेशन में जो रैंक 1 है, वो सारे कैंडिडेट दिल्ली बाइट्स पर भी प्रिपेयर किए हैं, दिल्ली बाइट से क्वालिफाई किए हैं। उन सब लोगों का टेस्टिमोनियल वगैरह आपको इस आईपीबीएड 2026 वाले प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर आपको आईपीबीएड का प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने के लिए मिल जाएगा। भाई, ये आईपीबीएड का प्रीवियस ईयर पेपर ऑटोमेटिकली बताता है कि आईपी अपना एग्जाम खुद करवाता है, इसका सीयूईटी से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर आपको 2021, 22, 23, 24, 25 सबके पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। फिर भी आप देखोगे कि मार्केट में एक न्यूज रहता है कि आईपी अपना एग्जाम जो है क्या सीयूईटी से कंडक्ट कराता है। देखिए, ये 2024-24 के अराउंड से ये न्यूज आना शुरू हो गया। तो बेसिकली होता क्या है, आप ये बात समझ लो। देखो, आईपी अपने यहाँ जो बीएड में एडमिशन लेता है ना, ठीक है, आईपी अपना एग्जाम खुद कराता है, ठीक है, जिसको आईपीयू सीईटी कहते हैं, ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको आईपीयू सीईटी कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी कहते हैं, ठीक है। तो आईपी अपना पेपर खुद कराता है, जिसको आईपीयू सीईटी करते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। हर साल इसका फॉर्म निकलता है, ठीक है, हर साल इसका फॉर्म निकलता है। इसका फॉर्म आप फिल करोगे, 1,500-2,000 रुपए का इसका फॉर्म होता है। फॉर्म निकलेगा, फिर एक एग्जाम सेंटर होगा, फिर वहां पेपर होगा, ठीक है, पेपर होगा, मेरिट बनेगा, इस मेरिट के बेसिस पर सबका एडमिशन होगा, ठीक है, इस मेरिट के बेसिस पर सबका एडमिशन होगा। ध्यान आपको ये देना है, एक बार जब बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, जब एडमिशन सबका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद कहीं कुछ सीट बच गया तो अबे ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो 100 सीट है और 100 सीट में अगर 25 अच्छा है, जो 25 अच्छा वाला सीट ये लोग ले लेंगे पहले ही, ठीक है। तो होगा क्या, जब एग्जाम होगा तो मान लो टोटल अगर 100 सीट है तो सभी बच्चों को एडमिशन इसी प्रक्रिया से दिया जाएगा। लेकिन अगर कहीं कुछ सीट बच गया, मान लो तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं जहां कोई एडमिशन नहीं ले रहा है, जिनको कोई जानता नहीं है, मान लो 10 सीट बच गया, ठीक है, 10 सीट बच गया, तो होगा क्या, जो सीट बच गए हैं जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब मैं स्ट्रांगली क्लेम कर सकता हूं कि अच्छे कॉलेजेस में जो ढंग के सीट है वो नहीं खाली बचते हैं, ठीक है। अब बस बात इतना है कि अगर कहीं कुछ सीट बच गया, कहीं पर किसी का एडमिशन नहीं हुआ है, तो होता क्या है, ये लोग फ्यूचर में एक फॉर्म रिलीज करते हैं जहां पर एक कैंडिडेट चाहे जिसने सीयूईटी का पेपर दिया था तो वो भी एडमिशन ले सकता है। तो हाँ, तो वो एडमिशन लेगा इस बचे हुए सीट पर। ये जो सीट बच गया है, जो सीट नहीं फिल हुआ था, जिसको कोई नहीं ले रहा है, तो आईपी यूनिवर्सिटी उसको ओपन कर देता है कि अच्छा कोई बच्चा सीयूईटी का पेपर दिया है तो उस बच्चे वाले सीट पर आके एडमिशन ले सकता है। तो अब ये आपकी चॉइस है कि अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपके प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए और क्यों आपको आईपीबीएड का फॉर्म फिल करना है, आईपीबीएड से एडमिशन लेना है। क्योंकि सीट बच जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है ना। ऐसे कैसे कह सकते हो कि सीट बच ही जाएगा और नहीं बचा तो, और हम कह रहे हैं जो बचा है वो अच्छा है कि नहीं है। तो जब बच जाएगा तो सीयूईटी से कुछ वहां पर एडमिशन दे देंगे, और अगर नहीं बचा तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, मतलब कॉमन सेंस काम कर रहा है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब इनका एडमिशन खुद होता है, यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से इनका खुद का फॉर्म निकलता है, पेपर होता है, उसमें मेरिट बनता है, तो आपको एडमिशन इसी प्रोसीजर से लेना है। क्योंकि जितने ढंग के वाले कैंडिडेट हैं वो सब इस प्रोसीजर से ले लेंगे, कहीं कुछ बच जाएगा तो भाई जो भी बच्चे हैं उनके लिए बाद में ये लोग ओपन कर देते हैं कि आप सीयूईटी से भी एडमिशन ले सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आईपीबीएड में सीयूईटी से एडमिशन होता है। कहीं कुछ सीट बच गया तो यूनिवर्सिटी बाद में सोचती है अच्छा भैया सीट खराब करने से अच्छा है कि सीयूईटी वाले बच्चे को एलिजिबल कर दो, धोखे से धक्के से कोई बच्चा आ ही जाएगा किसी कॉलेज में, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फीस देके बस ऐसे ही टुटपुजिया तरीके से बीएड कर लेगा। तो अगर आप आईपी का मतलब सोच रहे हो कि एग्जाम देना है, दिल्ली के इन एंड अराउंड दिल्ली एनसीआर में रह के बीएड करना है, तो आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करके आईपी बीएड का आपको ढंग से पेपर देना है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उससे जरूर जुड़ जाइएगा सभी भी आईपीबीएड से रिलेटेड ढंग के अपडेट के लिए। और हाँ, कोई भी कैंडिडेट आईपीबीएड का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो आप मोस्ट वेलकम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारी कोई भी प्रिपरेशन क्लास ना तो डेली बाइट्स के ऐप में होती है ना डेली बाइट्स के वेबसाइट पे होती है। डेली बाइट्स का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए ये वाला वीडियो लेक्चर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। इसी में बताया गया है कि आईपीबीएड का प्रिपरेशन क्लास कैसे ज्वाइन करना है, कैसे डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करना है कि मुझे आईपीबीएड का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, वो सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। बाकी कोई ऐसा बच्चा है जिसको केवल और केवल मॉक टेस्ट चाहिए एंड दो चार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर नोट चाहिए, तो वो लोग डेली बाइट्स पर आईपीबीएड की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें 2999 का पेमेंट करना होता है। और आपको करना क्या है, ये पेमेंट कोड आईपीबीएड 2999 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पेमेंट कोड लिख करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, तसल्ली से 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। व्हाट्सएप हैंडलर एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करके भी 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा, बिना पैनिक किए कि यार हम पैसा दे दिए, 10 बार कॉल कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, मेरा पेमेंट सेफ है कि नहीं सेफ है। दिस अमाउंट इज टू लेस, जिससे कि आपको ये लगे कि डेली बाइट्स आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है, एंड दिस अमाउंट इज टू लेस कि आप भी इससे कुछ गरीब हो जाओ। तो जो यहाँ 2999 में बताया गया है, ये सारा रिसोर्स मटेरियल आपको चाहिए तो ये 2999 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि एग्जाम के बेसिक प्रिपरेशन के लिए बहुत ही पर्याप्त होता है। ये उन लोगों के लिए जो प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको केवल मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, तो आप केवल चाहो तो मेंबरशिप भी ले सकते हो। बाकी प्रिपरेशन क्लास के लिए वो जो वीडियो लेक्चर मैंने बताया उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो। एंड यस, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दे रखा है उससे तो जरूर से जुड़ जाइएगा सभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अपडेट के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।